सब सोचते थे कि ये कमजोर लड़का है, पर सभी की बात हुई झूठी और वो बना हिस्ट्री का सबसे पावरफुल किंग। काफी टाइम पहले एक अनाथ ग्रे रोज पूरे वर्ल्ड को रूल करता था और कोई उसके सामने जाने की हिम्मत भी ना कर पाता, और अगर कोई ऐसा कर भी लेता तो उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता। पूरे दुनिया की इतनी असीम ताकत होने के बावजूद वो खुश नहीं था, क्योंकि वो पूरा अकेला था। लेकिन इसके अगले ही पल वो खुद को डूबते हुए पाता है और एक आवाज उससे कहती है, अपने अगले जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। किंग समझता है कि वो मर चुका है, और जब वो अगले ही पल अपने आंखों को खोलता है तब एक आदमी और औरत उसे घूर रहे थे, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यह आदमी कहता है, आर्थर इधर देखो, मैं हूँ तुम्हारा पापा और मैं हूँ तुम्हारी मम्मा। इसी के साथ उसे ये रियलाइज होता है कि वो मर चुका है, पर अपनी इस नए लाइफ में उसके पास अपने सभी पुराने मेमोरीज और नॉलेज है। और अब एक समय का महान राजा एक बच्चा था। आर्थर के नाम से ये लाइफ उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग था। इसके कुछ दिनों बाद आर्थर का डैड उसे मैजिक दिखाता है, जिसके सिर्फ एक ही हिट से वो एक बहुत ही बड़े चट्टान को तोड़ देता है। फिर आर्थर की माँ उसके डैड के चोट को हील कर देती है, और इस चीज को देखकर आर्थर काफी सरप्राइज था कि इस वर्ल्ड में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। जल्दी आर्थर रियलाइज करता है कि उसके डैड एक बहुत ही बड़े एडवेंचरर है, जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाते, जहाँ पर इस वर्ल्ड में हर एक इंसान हथियार को कैरी करता, जो काफी डेंजरस हो जाता। इसीलिए आर्थर जितना जल्दी हो सके खुद को ताकतवर बनाना चाहता था, पर वो भी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि आर्थर अभी भी सिर्फ एक बच्चा है जो अपने माँ के गाने से ही सो जाता है। पर जल्दी उसे अपना ये बोरियत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसके पुराने टाइम पे वो हर वक्त खतरनाक असैसिन से घिरा रहता। जल्दी कुछ महीने बीत जाता है और आर्थर अब फाइनली रेंग सकता था। वो सोने का नाटक करता है जिससे उसकी माँ चली जाए, और उसके माँ के जाते ही आर्थर चोरी छुप के लाइब्रेरी चला आता है, जहाँ वो इस वर्ल्ड के रिगार्डिंग कई सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। आर्थर पाता है वो अभी जिस महाद्वीप में है उसके साउथ में बौने रहते हैं और नॉर्थ में एल्व्स, और इस पूरे ह्यूमन कंट्री को रूल करता है एक राजा। पर उसके पुराने लाइफ के विपरीत राजा का बेटा यहाँ पर राजा बनता है, और खाली सिंहासन के लिए कोई लड़ता भी नहीं। आर्थर फिर एक बुक पाता है जो कि मैजिक के बारे में था। आर्थर समझ पाता है कि इस मैजिक के वजह से ये कंट्री काफी पीछे है। वो पाता है सभी पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही मैजिक यूज कर सकता है। मैजिक की कैपेबिलिटी भी डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स के कैपेबिलिटी के ऊपर। बुक से उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर करीब 2 टाइप के मैजिक यूजर्स है। पहला अगमेटर्स, जो अपने माना को स्ट्रेंथ में बदल कर फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाते हैं। दूसरा कंज्यूरिस, जो विजर्ड की तरह माना को बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आर्थर समझता है उसका पिता अगमेटर्स है, पर उसकी माँ कोई साधारण कंज्यूरिस नहीं है, उनकी हीलिंग मैजिक के वजह से। पर अभी वो इस पे ज्यादा गौर नहीं करता। वो पाता है माना कंट्रोल माना कोड के मदद से किया जा सकता है। माना कोड में यूजर माना को एक अलग जगह पर फोकस करता है, और उसमें परफेक्शन आने में करीब 18 साल लगता है। हालांकि आर्थर को अपने पास्ट लाइफ में ऐसे ही किसी सिमिलर कॉन्सेप्ट के बारे में पता था। अपने पुराने लाइफ में आर्थर अपने इंटरनल मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता था, जिसको काई कहते हैं, और जस्ट लाइक माना कोड वो अपने बॉडी के अंदर काई कोड को क्रिएट कर सकता है, जिससे वो ताकतवर बनने के पहले स्टेप को इजीली पास कर सके। पर इससे पहले वो फोकस कर पाता, उसकी माँ आकर उसे पकड़कर ले जाती है। देखते ही देखते अब 2 साल बीत जाता है। आर्थर की माँ किचन में बैठकर कुछ पढ़ रही थी। तब आर्थर बाहर अपने डैड के साथ तलवारबाजी सीख रहा था। तभी उसकी माँ आकर उसके डैड को डांटती है, आर्थर को तलवारबाजी सिखाने के लिए। आर्थर को इन 2 सालों में समझ आ चुका था कि इस घर की बॉस उसकी माँ है। आर्थर की माँ उसे रेगुलर बाहर घूमने ले जाती, जो आर्थर को भी काफी पसंद था, क्योंकि इससे आर्थर को इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता। आर्थर शहर के हर चीजों से एक्साइटेड होता, पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद आता वो है मैजिक। और अब अपने इसी पेरेंट्स की वजह से आर्थर एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। हालांकि उसे इस छोटे बॉडी में अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको ये पीस अच्छा लगने लगा था। उसे अपने पुराने लाइफ के बारे में भी याद आता है, जहाँ पर जब वो अनाथ था तब वो हर वक्त एक फैमिली की चाह करता था, पर उसका ये सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। एक दिन आर्थर देखता है उसका डैड अपने माना कोड को ट्रेन कर रहे थे, जहाँ उसका डैड किसी तरह कुछ स्टोन्स को लिफ्ट करने में कामयाब होता है,
हालांकि आर्थर इससे इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि हाथ से पत्थर उठाना इससे ज्यादा फास्ट होता। तभी आर्थर की माँ आकर कहती है ये उसके डैड का बेस्ट नहीं है। उसके डैड फिर अपने वाइफ और सन को इम्प्रेस करने के लिए अपने माना को एक जगह पर फोकस करता है और एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है जिससे पूरा वर्ल्ड शेक करने लगता है। आर्थर की माँ कहती है तुम भी बड़े होकर ऐसे ही ताकतवर बनोगे, पर आर्थर इसे अभी करना चाहता था लेकिन उसकी माँ उसे ले जाती है। आर्थर फिर लाइब्रेरी जाने की जिद करता है जिसको उसकी माँ रोकती है, पर आर्थर के क्यूट फेस के आगे वो खुद को रोक नहीं पाती। आर्थर के माँ के चले जाते वो अपने माना कोड पे फोकस करता है जिसको वो पिछले 2 सालों से करने की ट्राई कर रहा था, पर अब सडनली उसका माना कोड अपीयर होता है और उसके रिजल्ट में उसका पूरा घर ही उड़ जाता है। आर्थर के पेरेंट्स जल्दी घर के अंदर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था उनके बच्चे को कुछ हो चुका है, लेकिन वो हैरान थे क्योंकि आर्थर हवा में लेविटेट हो रहा था। आर्थर अब एक स्माइल करता है ये डिक्लेयर करते हुए कि वो फाइनली मैजिक यूज कर सकता है, पर तभी आर्थर पे घर का मलबा गिरने लगता है जिससे आर्थर को उसके माता पिता बचाते हैं। आर्थर काफी हैरान था क्योंकि उसने अपने प्रीवियस लाइफ में ऐसे ही किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऐसे ही फिर और भी कुछ साल बीत जाता है जहाँ पर अब आर्थर बड़ा हो चुका था। आर्थर अब अपने पिता रोनाल्ड के फाइटिंग स्किल्स को मास्टर करता है। रोनाल्ड फिर उसे अपना ग्लव्स देता है, पर आर्थर इसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि आर्थर अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। आर्थर फिर एक वुडन स्वॉर्ड लेता है और अपने पिता रोनाल्ड पे अटैक करता है, लेकिन रोनाल्ड उन अटैक को इजीली ब्लॉक करता है। आर्थर समझता है उसके डैड ने माना को उस स्टिक में इन्फ्यूज किया है, जिसको देख आर्थर भी सेम चीज करता है और अब एक सिंगल हिट में आर्थर अपने डैड के स्टिक को ही तोड़ देता है। इसके बाद आर्थर हंसता है और कहता है देखिए डैड, मेरा स्टिक आपके वाले से काफी टफ है। पर उसका डैड बोलता है वो सब कुछ नहीं होता, स्टेमिना मैटर करता है। पर उसका डैड मन ही मन ये जरूर सोचता है कि आर्थर एक प्रोडिजी है और रोनाल्ड अब एक टफ निर्णय लेता है। वो अपने वाइफ के साथ बात करता है और आर्थर को शहर में एक ट्यूटर के पास भेजना चाहता है, और उसकी बीवी इस चीज पे बिल्कुल भी एग्री नहीं होती क्योंकि आर्थर अभी भी महज सिर्फ 4 साल का है। रोनाल्ड आर्ग्यू करता है तो अगर ऐसा ही है तो उसने कैसे मेरे स्टिक को बड़े इजीली तोड़ दिया। उसे अपने पावर को और भी ज्यादा रिफाइन करने के लिए उसे एक ट्रू वॉरियर के पास जाना ही होगा। वो दोनों ही अभी इस टॉपिक के ऊपर लड़ने लगते हैं, पर तभी उन दोनों को शांत करते हुए आर्थर कहता है हम सभी को एक साथ शहर में जाना चाहिए, जो बहुत ही घटिया आइडिया था। पर वो दोनों ही इमीडिएटली मान जाते हैं और वो घटिया आइडिया क्यों था वो आगे पता चलेगा। कुछ दिन बाद एलिस और रोनाल्ड के पुराने टीम मेंबर्स आते हैं उनके साथ शहर में जाने के लिए। उनके पुराने टीम में है एडम द लीडर, एंजेला मैजिशियन, डर्ड मैजिशियन, हेलेन आर्चर और जैस्मिन, जो आर्थर को पहले से ही सस्पिशियस मानता है। अब उनका जर्नी शुरू होता है जहाँ पर आर्थर जल्दी ये रियलाइज करता है कि इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन अभी भी काफी पुराना है, जबकि उसके वर्ल्ड में एयरबस था जिसके मदद से वो लोग उड़ के कहीं पर भी जा सकते थे। कुछ ही दूर जाते ही वो लोग एक जगह पर रुकते हैं खाना खाने के लिए, पर तभी उनके ऊपर कई साले वुल्फ मॉन्स्टर अटैक करते हैं। जैस्मिन जिसको देखते ही अपने दोनों डैगर निकालती है और मॉन्स्टर्स को मार गिराती है, जबकि रोनाल्ड और हेलेन बाकी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और पीछे डर्ड और एंजेला अपने मैजिक से बाकी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। वो लोग एक टीम बन के जल्दी सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। उसी रात को वो लोग उन मॉन्स्टर्स का मीट को खा रहे थे। तभी एलिस नोटिस करती है रोनाल्ड के हाथ से अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है, इसीलिए वो उसे हील करने का फैसला करती है। तभी उनके सभी टीम मेंबर्स अपने अपने पोजीशन में आ जाते हैं। आर्थर को इससे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हमें पता चलता है कि एलिस एक काफी रेयर हीलिंग मैजिक को यूज करती है, इसलिए अपने मैजिक को यूज करते हुए उसके ऊपर हर वक्त खतरा बना रहता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करके कैप्चर न कर ले। और ठीक इसी वजह से वो लोग शहर छोड़ के गाँव में चले आए थे। इसके बाद एडम फैसला करता है ट्रेनिंग करने का और वो आर्थर को भी ज्वाइन करने को कहता है, जिसको आर्थर भी एग्री करता है। एडम अपने हथियार के नुकीले हिस्से को कपड़े से ढक लेता है जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने हथियार में माना को इन्फ्यूज करते हैं और आर्थर डिसाइड करता है पहले हमला करने का। आर्थर अपने मैजिक से अपने स्पीड को एनहांस करता है और लाइट के स्पीड से वो एडम के सामने आता है और चला जाता है, पर बेचारा आर्थर इतना फास्ट था कि वो फिसल जाता है, जिससे एडम को रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है और फिर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होता है। यहाँ पर खड़े सभी लोग आर्थर के स्पीड को देखकर हैरान थे, पर एडम के एक अटैक से आर्थर हवा में उड़ जाता है अपने हल्के शरीर के वजह से। पर एंजेला उसे तुरंत ही बचाती है अपने विंड मैजिक से। वो लोग फिर एडम पे चिल्लाते हैं एक छोटे बच्चे पे इस तरह के अटैक को यूज करने के लिए। एडम खुद को डिफेंड करते हुए कहता है वो बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग था, पर उसके
बातों पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। पर इससे जैस्मिन आर्थर पे काफी इंटरेस्टेड थी। वो आर्थर से ये जानना चाहता था कि आर्थर ने अभी किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर आर्थर उसे कुछ भी नहीं बताता। खैर इसके बाद कुछ दिनों तक उनका जर्नी जारी रहता है, जहाँ पर आर्थर इसी बीच कई सारे फाइटिंग स्टाइल्स को मास्टर करता है। आर्थर एडम से लर्न्स टेक्निक को सीखता है, पुशअप सीखता है रोनाल्ड से, आर्चरी सीखता है हेलेन से और रनिंग जैस्मिन से। उनका जर्नी अब दोबारा शुरू होता है, पर अचानक ही उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर तीरों की बारिश होने लगी। यहाँ पर पता चलता है कि उन पर लुटेरों ने हमला किया है। डर्ट और एडम जल्दी मैदान में उतरते हैं और इधर एंजेला अपने विंड मैजिक से सभी तीरों को हटाती है। आर्थर बाहर झांकता है जहाँ पर लुटेरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। लुटेरों का लीडर अपने साथियों से आर्थर और एलेन को बिना चोट पहुंचाए ले आने को कहता है क्योंकि ऑक्शन में इन दोनों का एक काफी अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन रोनाल्ड और उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लुटेरे कुछ भी नहीं कर पाते। रोनाल्ड और उसकी टीम एक एक करके अब सभी लुटेरों को मार गिराते हैं, पर दुश्मनों का तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से रोनाल्ड के टीम मेंबर सब थक जाते हैं। लुटेरों का सरदार अब रोनाल्ड से 1v1 करने का फैसला करता है और वो फिर एक ही हिट में रोनाल्ड को मार गिराता है। एलिस रोनाल्ड की मदद करना चाहती थी, पर रोनाल्ड कहता है इससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा और वो आर्थर से कहता है अपने माँ को सेफ रखने के लिए। आर्थर जिसको पहले डिनाई करता है क्योंकि वो इन सभी से काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रोनाल्ड कहता है तुम्हें अपने स्ट्रेंथ की मदद अपनी माँ को बचाने में करना चाहिए। आर्थर अब अपने माँ को लेकर भागती है क्योंकि उसके माँ के पेट में उसका भाई है। आर्थर सोचता है उनको ये सब करने का टाइम कैसे मिला। रास्ते में उन्हें और भी कई सारे लुटेरे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोनाल्ड के टीम मेंबर्स उन्हें भी मार गिराते हैं और आर्थर अब इससे पहले अपने माँ को लेकर वहाँ से भाग पाता कोई तो मास्कमैन उनके ऊपर विंड मैजिक से हमला करता है। अपने माँ को बचाने के लिए आर्थर उन्हें धक्का देता है, पर अकेले मरने की जगह आर्थर इस मास्कमैन को भी ले जाता है। दूर से डर्ट और एंजेला तुरंत ही अपने अपने मैजिक से आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, पर इस सिचुएशन में भी आर्थर अब एक पीस महसूस करता है क्योंकि इतने सालों के बाद सही मायनों में आर्थर ने कुछ अचीव किया है। इसके बाद आर्थर अपने आँख खोलता है, तब वो पाता है कि वो अभी भी जिंदा है। आर्थर अपने चारों तरफ देखता है कि वो अभी कहाँ पर है, पर तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी, मानो उसकी तरफ कोई बड़ा और ताकतवर बढ़ रहा है। आर्थर उठने की कोशिश करता है ये देखने के लिए कि आ क्या रहा है, पर वो काफी डर चुका था क्योंकि उसके सामने एक विशालकाय डीमन उसके नाम से उसे ही पुकार रहा था। आर्थर डीमन से काफी डर चुका था, पर वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं था। आर्थर डीमन पे अटैक करता है, पर डीमन अपने एक ही उंगली से उसे दूर फेंक देता है। डीमन उससे कहता है तुम्हें अभी भी बहुत ही शक्तिशाली बनना होगा। आर्थर ये देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है, पर तभी वो डीमन आर्थर को कुछ फल देती है और कहती है तुम्हें जल्दी इन फलों को खाना होगा बात करने से पहले, वरना मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगी। आर्थर के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे उन फलों को खाना पड़ा। आर्थर डीमन से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स सेफ है कि नहीं। डीमन आर्थर को फिर एक विजन दिखाता है कि उन्होंने सभी लुटेरों को मार गिराया है और पूरे रास्ते पे लुटेरों की लाश पड़ी थी। डीमन कहती है मुझे जितनों के बारे में पता है वो सभी सेफ है और उन्होंने कई दिन पहले ही अपनी जर्नी जारी रखी। आर्थर ये सुनकर रोता है क्योंकि उसके दिल को ये सुनकर काफी सुकून मिला। आर्थर फिर डीमन से उसका नाम पूछता है जो कि होता है सिल्विया। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और आर्थर अभी भी सिल्विया के पास ही थी और आर्थर उन्हीं फलों को खा रहा था जब तक कि ना उसका इंजरीज फुल्ली हील हो जाए। आर्थर अब अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है जितना जल्दी हो सके, पर सिल्विया कहती है ये इतना भी आसान नहीं हो सकता क्योंकि उसे पार करना होगा इस घने जंगल को जो भरा पड़ा है डेंजरस मॉन्स्टर्स और लुटेरों से। पर इस जंगल को आसानी से पार करने का एक उपाय भी है, वो है स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक होल करना, जिसके मदद से आर्थर आसानी से अपने परिवार के पास जा सकता है, पर इसको करने में काफी टाइम लगेगा। आर्थर इसे मान जाता है और सिल्विया अपना काम जारी रखती है। इसी बीच आर्थर अपना ट्रेनिंग भी करता है। आर्थर ये समझ चुका था कि सिल्विया देखने में एक डीमन लग सकता है, पर वो अंदर से काफी अच्छी है। और एक दिन जब आर्थर ट्रेनिंग के दौरान अपने माना कोर को ट्रेन कर रहा था, तब सिल्विया फैसला करती है आर्थर को एक ट्रिक दिखाने का जिसको किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखा, और वो हवा से माना को इकट्ठा करती है और अपने हाथ पे बॉल की तरह शेप देती है, जिसको देख आर्थर काफी शॉक हो चुका था क्योंकि उसने अपने लाइफ में ऐसा चीज कभी नहीं देखा। सिल्विया कहती है इंसान समझते हैं कि वो लोग सिर्फ माना को इकट्ठा कर सकते हैं या फिर उसे यूज कर सकते हैं, पर नेचर में ऐसे कई क्रिएचर्स हैं जो इन दोनों चीजों को एक साथ कर सकते हैं। सिल्विया आर्थर को वादा करती है कि वो आर्थर को इस ट्रिक को सिखाएगी, पर सबसे
सबसे पहले आर्थर को सिल्विया के क्वेश्चन का जवाब देना होगा। सिल्विया पूछती है अगर आर्थर ताकतवर बना तो वो सबसे पहले क्या करेगा। आर्थर काफी सोचता है और कहता है अगर मैं ताकतवर बना तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जो भी मेरे फैमिली को चोट पहुंचाएगा। पर ये आंसर सिल्विया को पसंद नहीं आता और वो आर्थर को फेंक देता है, जिससे आर्थर काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। लेकिन सिल्विया बताती है कि वो कभी भी ऐसे किसी को ये ट्रिक नहीं सिखाएगी जो वायलेंट हो। आर्थर काफी कंफ्यूज था क्योंकि अपने पास्ट लाइफ से आर्थर ने यही सीखा था कि खुद को पावरफुल बनाने के लिए उसे दुश्मनों को मारना पड़ेगा। सिल्विया पूछती है क्या तुम वायलेंस से खुश होते हो, जो सुनकर आर्थर पूरा चुप। सिल्विया बताती है ऐसे कई तरीके हैं जिसके पावर को दूसरे के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और वो लाइफ को रेज और वायलेंस में खत्म नहीं करना चाहती। उसके जवाब से आर्थर पूरा शांत था और उसे लग रहा था कि सिल्विया को उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता है। सिल्विया आर्थर से फिर से वही क्वेश्चन पूछता है, पर इस बार आर्थर बोलता है कि वो अपने करीबी लोगों की रक्षा करेगा। सिल्विया इस बार आर्थर के आंसर से खुश थी और अपने वादा अनुसार वो आर्थर को ये मैजिक सिखाती है, जिसको आर्थर देखते ही तुरंत ही मास्टर कर लेता है। आर्थर इसे दिखाने के लिए सिल्विया के पास जाती है, पर तभी सिल्विया उसे फेंक देती है और पत्थरों में छुपा देती है। आर्थर को इससे कुछ भी समझ नहीं आता और वो आर्थर को चुप रहने के लिए भी कहता है। तभी एक और सिल्विया के जैसी डीमन आती है और वो उसे अपने साथ जाने को कहती है, पर सिल्विया उसे तुरंत ही मना कर देती है। इसीलिए वो डीमन सिल्विया पे एनर्जी बॉल से हमला करता है। आर्थर सिल्विया के लिए परेशान था, पर सिल्विया कहती है कि वो ठीक है। सिल्विया अब लड़ाई के लिए उठ खड़ी हुई और अपने फुल पावर को अनलीश करी, जहाँ पर अपने फुल पावर में वो एक व्हाइट ड्रैगन थी। सिल्विया अपने फुल पावर को गैदर करती है और डीमन पे हाइपर बीम से अटैक करती है, जिसको वो डीमन किसी तरह ब्लॉक करता है। वो सिल्विया को वार्न करता है कि इसके ज्यादा इस्तेमाल से सिल्विया को ही चोट पहुंचेगा, पर इस मोमेंट पे सिल्विया को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। डीमन अब किसी तरह उस अटैक को कैंसिल करता है और अपने डार्क एनर्जी बॉल से सिल्विया पे हमला करता है। सिल्विया इस लड़ाई को सही ढंग से लड़ नहीं पाती क्योंकि उसे आर्थर को भी सेफ रखना है और इसी मौके पर डीमन उस पे एक बहुत ही बड़ा अटैक करने का फैसला करता है और आर्थर को सेव करने के लिए सिल्विया अपने फुल पावर के इस्तेमाल से टाइम को फ्रीज करता है और आर्थर को बुलाती है। सिल्विया अब स्पेस टाइम में एक होल क्रिएट करती है और आर्थर को घर जाने को कहती है। सिल्विया ये भी कहती है कि ये तुम्हें पूरा अपने घर नहीं पहुंचाएगा, पर तुम इतने ताकतवर हो कि तुम अकेले अब पहुंच सकते हो। आर्थर समझता है कि सिल्विया उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। उसके जाने से पहले वो आर्थर को वादा करने को कहता है कि वो अपने पावर्स की मदद से लोगों को बचाएगा और फिर वो आर्थर को एक अंडा और एक फेदर देता है। इसके बाद वो आर्थर को किस करती है, जिससे आर्थर के दोनों हाथों पे गोल्डन टैटू अपीयर होता है। वो आर्थर को ये भी कहती है कि सही टाइम आने पर तुम्हें इस चीज का मीनिंग और पर्पस दोनों ही पता चल जाएगा। सिल्विया बताती है कि उसे इस टाइम पोर्टल को क्रिएट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर उसे आर्थर के साथ बिताया ये 5 दिन काफी अच्छा लगा। आर्थर समझता है कि वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने किसी भी करीबी को बचा सके, पर जबकि आर्थर ने सिल्विया से इसका वादा किया है। सिल्विया अब ज्यादा टाइम वेट ना करते हुए आर्थर को पोर्टल में भेज देती है और आर्थर के जाते ही वो डीमन सिल्विया पे अटैक करता है। सिल्विया को मरा हुआ पाकर डीमन उसकी तरफ बढ़ता है और यही मौके पर सिल्विया दोबारा से अपने फुल पावर को इस्तेमाल कर पॉइंट ब्लैंक रेंज पे डीमन पे हमला करता है। इधर पोर्टल में जाते हुए आर्थर को सिल्विया का आवाज दोबारा आता है, जहाँ सिल्विया उसे बताती है दुखी होना सही है, पर एक दिन अपने इसी दुख को सुख में बदलने के लिए तुम्हें रात दिन मेहनत करना होगा। आर्थर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, पर सिल्विया कहती है मुझे पता है तुम कर पाओगे क्योंकि तुम हो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल किंग। जो सुन आर्थर काफी हैरान था। वो सिल्विया से और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। आर्थर फिर उस अंडे और फेदर को एक बैग में रखता है और अपने आप को इस घने जंगल के बीच पाता है, जहाँ पर अपने चारों तरफ वो डेंजरस मॉन्स्टर से घिरा था। इसके बाद आर्थर को कुछ ही दूरी से किसी लड़की की चिल्लाने का आवाज आता है। वो अपनी सुपर स्पीड की मदद से पैरों से होते हुए उस जगह पर पहुंचता है। वो देखता है एक जगह पर कई सारे लुटेरों ने एक एल्फ लड़की को पकड़ा हुआ था और वो लोग बोल रहे थे कि अगर इस लड़की को एप्स्टन आइलैंड में ले जाया गया तो इसका बढ़िया दाम मिलेगा। जो सुनकर आर्थर को खुद की बात याद आता है, क्योंकि वो लोग भी सेम चीज उसके साथ करना चाहते थे। आर्थर इसे देख काफी गुस्सा हो गया, पर सिल्विया की बातों को याद कर उसका रेज उसे कंज्यूम नहीं कर पाया। इसीलिए बिना हड़बड़ी किए वो उन लुटेरों को फॉलो करता है, क्योंकि वो लोग ही आर्थर को पास ही के इंसानी बस्ती तक ले जा सकते हैं। शाम को जब सभी लुटेरों
लुटेरे आराम कर रहे थे तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस लड़की को बेचने से पहले उसके साथ मजे लेने का। आर्थर अब इन लुटेरों से लड़ने के लिए अपने माना को अपने बॉडी में इकट्ठा करता है। आर्थर नोटिस करता है कि वो लोग मैजिक कॉलर की मदद से मॉन्स्टर्स को पकड़े हुए थे। आर्थर अब उन पे कुछ नट्स फेंकता है जिससे वो मॉन्स्टर्स अलर्ट मोड में चले जाते हैं और चिल्लाते हैं। लुटेरे इससे काफी डर जाते हैं क्योंकि इस आवाज से जंगल के अदर मॉन्स्टर्स भी उनके पास आ सकते हैं। इसीलिए उन्हीं में से एक उन मॉन्स्टर्स को शांत करने के लिए जाता है और आर्थर इसी टाइम का वेट कर रहा था। वो अपने माना से हाथ पे एक ब्लेड बनाता है और एक एक करके उन सभी लुटेरों को काट देता है। वो उसका चाकू लेता है और तभी एक और लुटेरा देखने के लिए आता है जिसको आर्थर तुरंत ही खत्म कर देता है। उसके आवाज निकलने से पहले ही आर्थर ने उसे मार गिराया था, पर आर्थर के पास अब इतना स्टेमिना ही नहीं बचा जिससे वो फ्रीली मूव कर सके। और इससे पहले कि वो रिलैक्स करता, तीसरा लुटेरा उसकी तरफ बढ़ता है जिसको आर्थर तुरंत ही खत्म करता है, पर आर्थर उसके सिर्फ पैर को चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ था। तभी वो चिल्ला के अपने बाकी साथियों को बुलाता है। चौथा लुटेरा आकर आर्थर को देखकर काफी एक्साइटेड था क्योंकि इतने यंग एज में मैजिक को यूज कर पाना काफी रेयर होता है, इसीलिए इसका मार्केट में काफी अच्छा दाम मिलेगा। वो आर्थर को ना मार के पकड़ने का फैसला करता है, इसीलिए वो अपनी चाकू को नीचे रखता है और अपने माना क्लॉ से वो आर्थर पे अटैक करता है जिसको आर्थर किसी तरह डॉज करता है। आर्थर उस पे अटैक करता है पर वो आर्थर से काफी तेज था। आर्थर फिर उस पे अपने चाकू से वार करता है जिसको लुटेरा इजीली ब्लॉक कर देता है और आर्थर को एक जोरदार लात मारता है जिससे आर्थर दूर जाके गिरा। वो फिर आर्थर को पकड़ता है पर आर्थर उसके पैर पर अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करता है। वो लुटेरा इस चोट से रिकवर हो ही रहा था कि तभी आर्थर उस पे दोबारा चाकू फेंकता है, पर इस बार वो चाकू उसके सिर के पीछे जाते हुए उसके दिमाग को फाड़ देता है। आर्थर फिर उस आखिरी घायल लुटेरे को भी खत्म करता है। फिर वो उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को देख आर्थर का किसी को याद आता है और वो इस लड़की को घर जाने को कहता है, पर वो आर्थर के हाथ के घाव से काफी चिंतित थी। पर आर्थर कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। देन आर्थर उन बॉडीज को कपड़ों से ढक देता है जिससे ये लड़की डरे ना, पर तब भी वो लड़की उनके लिए चिंतित थी। आर्थर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्थर फिर गाड़ी से कुछ जरूरतमंद चीजों को इकट्ठा करता है और लड़की को घर जाने के लिए कहता है, पर लड़की आर्थर के हाथ को जोर से पकड़ी हुई थी क्योंकि वो तब तक काफी ज्यादा डर चुकी थी। और यहाँ से जाने से पहले वो लड़की सभी मॉन्स्टर्स को फ्री करती है। आर्थर उसे वार्न करता है कि ये करना शायद सही नहीं होगा, पर एल्व्स हर जान की परवाह करते हैं, इसीलिए वो उन्हें फ्री करती है। फ्री होते ही वो सभी मॉन्स्टर्स खुशी खुशी चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग जर्नी शुरू करते हैं और आर्थर उसे भी घर छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर हमें लड़की का नाम पता चलता है जो कि होता है टेसा। आर्थर उसे खाना देता है जबकि उसे भूख नहीं थी, पर असल में ये तो था उसका स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए जो उसे याद दिलाता है सिल्विया का। टेसा फिर खाने से हेजिटेट करता है क्योंकि खाने में कोई भी स्वाद नहीं था, उसे कुछ मीठा खाने का दिल हो रहा था। आर्थर फिर डिसाइड करता है कि थोड़ा नॉर्मल एक्ट करने का क्योंकि इतने सालों में आर्थर पहली बार अपने एज के किसी बच्ची से मिला। टेसा फिर आर्थर से यहाँ पर आने का वजह पूछता है, जहाँ पर आर्थर बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है। वो लोग अब अपना जर्नी दोबारा शुरू करते हैं, जहाँ पर आर्थर एल्व्स विलेज को ढूंढ रहा था, जिसको ढूंढने में आर्थर को अनुमान के हिसाब से काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। टेसा फिर आर्थर को अपने विलेज के बारे में बताता है, जहाँ पर आर्थर एक चीज को रियलाइज करता है कि एल्व्स की लाइफ बाकी इंसानों से काफी अलग होता है। आर्थर फिर ये भी नोटिस करता है कि उनके पीछे एक वुल्फ है, पर उस टाइम वो उस पे गौर नहीं करता। रात को आर्थर टेसा को सोने के लिए कहता है और वो बाहरी ध्यान रखेगा। देन आर्थर उस अंडे को देखता है जो उसे सिल्विया ने दिया था। आर्थर इससे पहले इस अंडे के बारे में और भी कुछ जान पाता। टेसा आर्थर को बुलाती है और टेंट के अंदर आने को कहती है और वो अपने पेरेंट्स से इस चीज को छुपाएगी कि वो उसके साथ सोई है, पर आर्थर कहता है मैं तो बाहर सही हूँ। और हम यहाँ पर जान पाते हैं कि टेसा अंदर अकेले रहने से डर रही थी। टेसा फिर इंसानों को बुरा भला बोलने लगती है क्योंकि हर इंसान कई सारे शादियां करते हैं, जिसको आर्थर इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है। पर आर्थर ये भी कहता है कि ये पूरा सच नहीं है क्योंकि सिर्फ अमीर ही मल्टीपल वाइफ्स को रख सकते हैं। पर इधर आर्थर की बात खत्म करने से पहले ही तो टेसा सो चुकी थी। इनका जर्नी अब अगले दिन दोबारा से शुरू होता है और धीरे धीरे टेसा आर्थर से कंफर्टेबल हो चुकी थी, जो चीज आर्थर के लिए काफी अनोइंग हो चुका था। पर इसके तुरंत बाद अचानक से आर्थर के माना कोड में पेन शुरू होता है। दर्द इतना था कि वो चलना तो दूर की बात, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। टेसा फिर जंगल में जाता है कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने, जिससे आर्थर को थोड़ा रिलीफ मिले। तब तक आर्थर एक पेड़ के नीचे
नीचे बैठा था। तभी वही मॉन्स्टर जिसको आर्थर ने फ्री किया था वो आर्थर के पास आता है। आर्थर सोचता है कि मैं जब सबसे कमजोर था तब इसने मेरे पे अटैक करने का सोचा। इधर टेसा भी मौके पर आ चुकी थी। आर्थर उसे दूर रहने को कहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उस पे अटैक भी कर सकता है, पर वो मॉन्स्टर तो उन पे अटैक करने की जगह एक जंगली सुअर का मांस उनके पास रखता है और दोबारा जंगल चला जाता है। आर्थर इससे काफी कंफ्यूज था। टेसा बताती है मॉन्स्टर ने हमारी मदद को रीपे किया। रात को वो लोग उसी मीट को खा रहे थे जिसे खाकर आर्थर को काफी अच्छा लगा। टेसा बताती है कि उसे जंगल में कोई भी हर्ब्स नहीं मिला, पर उसे ये मशरूम मिला है जो उसके गाँव में लड़कियां खाती है और आर्थर भी बिना सोचे उसे खा लेता है, जिससे आर्थर को तुरंत ही डायरिया हो जाता है। इसके बाद वो लोग दोबारा टेंट में जाते हैं जहाँ टेसा एल्व्स और ह्यूमन किंगडम के बीच के रिलेशन को आर्थर को बता रहा था, जो कि उसके दादाजी ने उसे बताया था। वो कहती है कि वो उन किंगडम्स को देखना चाहती है, पर इस बार आर्थर टेसा की बात ना सुनकर ही सो जाता है और अगले दिन दोबारा आर्थर का पेन शुरू होता है, पर इसे वो किसी तरह सहकर आगे बढ़ता है क्योंकि एल्व्स विलेज नजदीकी था। तभी टेसा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी क्योंकि एल्व्स किंगडम का गेट खुल चुका था। आर्थर इस चीज को देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसने ऐसा चीज कभी नहीं देखा। टेसा फिर आर्थर का हाथ पकड़कर उसके अंदर चला जाता है, पर वहाँ पर पहुँचते ही कई सारे गार्ड्स आकर आर्थर को घेर लेते हैं और आर्थर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और तब यहाँ पर आर्थर को टेसा का असली रूप दिखता है। आर्थर समझ नहीं पाता कि उसके साथ अब असल में होने क्या वाला है। वो देखता है टेसा बिल्कुल चुप थी, जिससे आर्थर के मन में क्वेश्चन पैदा होता है कि उसने जल्दी तो इस पे विश्वास नहीं कर लिया। आर्थर सोचता है क्या ये वही है जिसने मुझे जंगल में दोस्त बोला था, पर ये सिचुएशन उनसे काफी अलग है। आर्थर अब पैनिक करता है क्योंकि ये गार्ड्स अब उसे मारने वाले थे, पर इससे पहले कि वो लोग उसे मारते टेसा एक्शन में आती है और गार्ड्स को रुकने को कहती है, पर गार्ड्स कहते हैं आर्थर एक इंसान है जो हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा। टेसा कहती है आर्थर मेरा दोस्त है जिसने मुझे उन लुटेरों से बचाया था, पर वो गार्ड्स उसके बातों पर ट्रस्ट नहीं करते और वो लोग आर्थर पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने टेसा का ब्रेन वॉश किया है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होता है ये कहते हुए तुम लोग चुप रहो, और हम एक बूढ़े एल्फ को देखते हैं और वो आने के साथ ही आर्थर को छोड़ने को कहता है। टेसा तुरंत ही आर्थर के पास जाती है और उन गार्ड्स पे चिल्लाती है आर्थर को मारने के लिए। वो बूढ़ा आदमी उन गार्ड से कहता है तुम लोगों का चिंता भी जायज है क्योंकि एक इंसान हमारी मिसिंग प्रिंसेस के साथ इस वर्ल्ड में आया है। वो खुद को अब आर्थर से इंट्रोड्यूस करवाता है जो होता है विलियम। वो आर्थर से फिर शुक्रिया भी कहता है हमारी प्रिंसेस को सही सलामत इस वर्ल्ड में ले आने के लिए, और मैं उसका दादाजी हूँ। जो सुनकर आर्थर को काफी अजीब लगता है क्योंकि ये बददिमाग बच्ची एक प्रिंसेस है। विलियम कहता है तुमने अपनी असलियत अपने नए दोस्त को क्यों नहीं बताया, लेकिन टेसा कहती है मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया था, पर आर्थर कहता है नहीं तुमने नहीं बताया। तभी टेसा के माता पिता वहाँ पर आते हैं और टेसा उनसे मिलती है, पर उसका डैड आने के साथ ही वो गार्ड से आर्थर को मारने को कहता है, पर विलियम तुरंत ही बीच में आते हुए कहता है इंसान होने के साथ ही आर्थर वही है जिसने टेसा को बचाया था, और टेसा भी अब अपने डैड को रुकने को कहता है और आर्थर को कैसल में ले आने को कहता है। विलियम आर्थर से कहता है हम बाद में बात करेंगे, पर आर्थर को यहाँ पर विलियम से कुछ मिस्टीरियस पावर फील होता है। टेसा फिर आर्थर का हाथ पकड़ती है और उसे पूरा शहर घुमाती है, जहाँ पर आर्थर हैरान था क्योंकि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे एक गुस्से और हेट्रेट के साथ, पर आर्थर इससे एज सच कुछ फील नहीं करता। वो तो चिंतित थी उस एक्सप्रेशन से जब उसने पहली बार टेसा से मदद मांगा था। इसी के साथ उसके माना कोड के दर्द के लिए उसे और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। टेसा अब आर्थर को कैसल में ले जाती है जहाँ पर अपने सभी मेट से वो आर्थर का अच्छे से ख्याल रखने को कहती है, पर आर्थर को लग रहा था कि हमें इससे पहले तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहिए। इधर टेसा के पेरेंट्स भी आर्थर से फाइनली बात करने के लिए मान जाते हैं। बात शुरू करने से पहले टेसा सभी के लिए स्नैक्स मंगवाती है, जहाँ पर आर्थर सोचता है क्या ये खाना इंसानों के लिए सही होगा। टेसा का पिता अल्डविन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसका वाइफ मारियाल भी, और आर्थर भी उन्हें प्रॉपर्ली खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें ग्रीट करता है। और आर्थर के इस बिहेवियर से अल्डविन काफी खुश था। आर्थर अब पूरा स्टोरी बताने लगता है कि कैसे उसने टेसा को उन लुटेरों से बचाया था, जिससे अल्डविन काफी गुस्सा होता है और इंसानों को बुरा भला बोलने लगता है। पर आर्थर कहता है बोलना है तो आप उस प्रोफेशन को बोलो, ना कि सभी इंसानों को। अल्डविन फिर पूछता है अच्छा बताओ तो तुमने टेसा को कैसे बचाया, और आर्थर रिवील करता है कि वो एक मेज है। पर अल्डविन इसे मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने अकेले उन लुटेरों को हरा के टेसा को बचाया है, और इसी आग में घी डालने का काम किया इन गार्ड्स ने। वो लोग बोलते हैं कि तुम दोबारा टेसा को बेवकूफ
बेवकूफ बना रहे हो। पर वेडियम कहता है पीछे रहो, जब तक कि ना तुम्हें ऑर्डर ना मिले तुम कुछ नहीं करोगे। टेसा फिर आगे आता है और सभी को सच बताता है कि उसके साथ ठीक क्या क्या हुआ। उसकी माँ भी उसे कंफर्ट करती है और अब उसका डैड भी आर्थर के बातों को मानता है। आर्थर फिर अल्डविन से अपने घर जाने का रास्ता मांगता है क्योंकि उसने टेसा को बचाया था, पर अल्डविन कहता है ये कोई वैलिड रीजन नहीं है और फिर भी अनसिविलाइज्ड रूड ह्यूमंस की मदद मैं नहीं करता। पर आर्थर इसके रिप्लाई में कहता है अगर आप ही ऐसा बिहेवियर करोगे तो आप खुद अनसिविलाइज्ड रूड नहीं हो। अल्डविन को इससे काफी बुरा लगता है, पर तब भी वो आर्थर के बातों पे राजी नहीं था। तभी टेसा अपने डैड को अपने आंखों से ब्लैकमेल करती है और तब फाइनली अल्डविन कहता है इंसानी दुनिया से हमारे वर्ल्ड को जोड़ने का गेट हर 7 साल में एक बार खुलता है, पर उसका यहाँ पर ज्यादा दिन तक रहना सही नहीं होगा, इसीलिए वो अपने कुछ गार्ड्स के साथ उसे घर छोड़ाएगा। जो सुनकर आर्थर को काफी सुकून मिला, पर तभी आर्थर के माना कोड में दोबारा पेन शुरू होता है, वो भी और भी इंटेंसिटी के साथ। पर आर्थर किसी तरह इसे एक दिन के लिए सह लेता है। वो फिर रात को बाहर जाता है खुले हवा में सांस लेने के लिए। सडनली वो देखता है टेसा अपने माता पिता के साथ खेल रही थी, जिससे आर्थर को खुद के पेरेंट्स का याद आता है। आर्थर सोचता है क्या वो लोग सेफ होंगे, जबकि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे। वो फिर सोचता है क्या वो लोग भी खुश होंगे मुझे देखकर, जैसे टेसा के पेरेंट्स उसको देखकर हो रहे हैं। और टेसा भी आर्थर को नोटिस करती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और अपने पेरेंट्स के तरफ से माफी मांगती है। आर्थर कहता है कोई बात नहीं, पर तुम्हें अभी अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए और मजे करना चाहिए। पर टेसा के लिए ये सब काफी ऑर्डिनरी था, क्योंकि वो उनकी बेटी है, तो अगर वो नहीं होगा तो वो लोग दुखी तो होंगे। टेसा फिर आर्थर का चेहरा पकड़ती है और कहती है मैं दुखी तो इसलिए हूँ क्योंकि तुम जल्दी अब जाने वाले हो, जिससे आर्थर पूरा स्पीचलेस हो चुका था। तभी वहाँ पर एक जुगनुओं का झुंड आता है, जिसको देखकर दोनों कहीं पर खोसा गए। तभी आर्थर एक अटैक को सेंस करता है जो सीधा टेसा की तरफ बढ़ रहा था। आर्थर जल्दी से पोजीशन लेता है और अपने सुपर स्पीड के मदद से वहाँ पर पहुँचता है और वो अटैक आ रहा था वेडियम से। आर्थर पूछता है एक ग्रैंडफादर होते हुए आप टेसा पे अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वेडियम बताता है जुगनुओं के साथ कोई कैसे अटैक कर सकता है। आर्थर अपना हाथ खोलता है जहाँ पर जुगनू थे। वेडियम कहता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए शुक्रिया, और अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि तुमने उन लुटेरों को मारा है। पर टेसा इससे काफी गुस्सा थी क्योंकि उसने उसके दोस्त को बुली किया। वो फिर अपने मैजिक से एक वुडन स्वॉर्ड को समन करता है और आर्थर को देता है। तब तक टेसा गार्डन में बैठेगी। वेडियम फिर आर्थर को अटैक करने को कहता है, पर आर्थर कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो वेडियम को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो आर्थर से काफी फास्ट था। आर्थर फिर अपने मैजिक से अपने स्पीड को भी इंक्रीज करता है, पर तब भी वो वेडियम को छू तक नहीं पाता। वेडियम फिर आर्थर के एक अटैक को ब्लॉक करता है और स्वॉर्ड को बीच में से तोड़ देता है, जिसका एक टुकड़ा सीधा टेसा की तरफ जाता है। पर आर्थर तुरंत ही तलवार के दूसरे भाग को फेंक कर उसे दूर कर देता है। वेडियम आर्थर से काफी इम्प्रेस था और आर्थर इसी चांस को काम में लेता है और वेडियम पे अटैक करता है, पर वेडियम इंस्टेंटली इसे ब्लॉक करता है। पर आर्थर ने अभी भी हार नहीं माना था। वो फिर सीधा वेडियम पे सिर पे अटैक करता है। वेडियम इससे काफी इम्प्रेस था क्योंकि आर्थर ने उसे 1 हिट किया। वो फिर आर्थर को सेकेंड राउंड के लिए तैयार रहने को कहता है। तभी टेसा अपने खुद के दादाजी को असॉल्ट करती है अपने दोस्त को बुली करने के लिए, पर वेडियम कहता है मैंने तो किसी को बुली नहीं किया। वेडियम फिर आर्थर को एक ऑफर देता है उसका स्टूडेंट बनने का, पर आर्थर कहता है मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकता, वैसे भी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। तभी वेडियम कहता है एक उपाय तो है जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में पता चल सकता है कि तुम अभी कैसे हालत में हो। पर इससे पहले कि आर्थर कुछ बोल पाता उसके माना कोड में दोबारा पेन शुरू होता है, जिसको वेडियम पहले ही नोटिस कर लिया था। पर अब वेडियम बिल्कुल श्योर हो चुका था कि आर्थर ने एक बीस्ट विल को इनहेरिट किया है।